नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलने जा रही है वीकली करंट अफेयर्स की रिवाइज क्लास। तो डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है पूरे फैक्ट के साथ में। आज संडे है, संडे के दिन आज अपने सिर्फ अपने रिवाइज करेंगे, यानी कि पिछले एक सप्ताह के अंदर जो कुछ भी अपने इंडिया करंट के अंदर पढ़ लिया है उनको आज अपने इस क्लास के अंदर रिवाइज करने जा रहे हैं। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। तो आज अपने पढ़ेंगे 16 से लेकर 22 सितंबर 2024 तक वीकली करंट अफेयर्स की रिवाइज क्लास, साप्ताहिक करंट अफेयर्स की रिवाइज क्लास। और ये क्लास यूपीएससी, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, एसआई, पटवार, सीएटी प्रत्येक एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। और कल मैंने आपको सीएटी के लिए महा मैराथन क्लास भी आपको मैंने दे दी है। जिस भी साथी ने वो क्लास नहीं देखी है तुरंत आप देख लेना। कल मैंने लगभग 3 घंटे की एक महा मैराथन क्लास दे दी। जनवरी से लेकर अगस्त तक पूरा संपूर्ण निचोड़ मैंने दे दिया है। तो आप क्लास को जरूर देख लेना। जब भी आपको टाइम मिले उस क्लास को आप आराम से देख सकते हो। स्टार्ट करें आज की वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन आपके सामने और फटाफट जल्दी से जल्दी आपके आंसर आने चाहिए, क्योंकि आज सिर्फ अपने 15-20 मिनट की ये क्लास रहेगी और अपने जल्दी से जल्दी अपना रिवाइज अपने करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने भारत के स्वदेशी रूप से विकसित हल्के टैंक जोरावर का शुरुआती ऑटोमेटिव परीक्षण किया गया है? हाल ही में किसके द्वारा भारत का स्वदेशी रूप से विकसित है हल्के टैंक जोरावर, इसका शुरुआती ऑटोमेटिव परीक्षण किया गया? बताओ इसका आंसर। तो किसने किया इसका? तो ये किया है डीआरडीओ ने। किसने? डीआरडीओ के द्वारा इसका परीक्षण किया गया। का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2024 का क्वाड लीडर समिट कहाँ आयोजित होगा? वर्ष 2024 का क्वाड लीडर समिट कहाँ आयोजित होगा? बताओ भाई, बताओ बताओ। तो कहाँ होगा? अमेरिका के विलिंगटन में। ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर है? यह है अमेरिका के अंदर। कहाँ पर होगा? अमेरिका के विलिंगटन के अंदर वर्ष 2024 का क्वाड लीडरशिप समिट आयोजित होगा। हाल में भारत ने कहाँ ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 के अंदर भाग लिया है? यानी कि कहाँ पर है ब्रिक्स लिटरेचर फोरम का आयोजन किया गया, जिसके अंदर भारत ने इसके अंदर भाग लिया है। तो कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था? तो ये हुआ था रूस के अंदर, क्योंकि अब की बार ब्रिक्स की मेजबानी है वो रूस के पास है। कौन है? रूस इसका मेजबान है देश है। तो कहाँ पर की गई? रूस के अंदर। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की 79वीं महासभा में पहली बार किसे सदस्य देशों में शामिल किया गया? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की 79वीं महासभा में पहली बार किससे सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया? ये किसको किया गया? ये किया गया है, ध्यान रखना, फिलिस्तीन को। ऑप्शन नंबर सी को किया गया फिलिस्तीन। हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? कहाँ संपन्न हुआ है? बताओ भाई। ये हुआ है अमेरिका के कैलिफोर्निया में। ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर हुआ है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में। कौन सा है? इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण? तीसरा संस्करण। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट लॉन्च की गई? किस केंद्रीय मंत्री द्वारा अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट लॉन्च की गई? आपके आंसर आने चाहिए तुरंत आपके, क्योंकि ये तो रिवाइज है, ये तो आपने सब कुछ पढ़ लिया एक सप्ताह पहले। मैंने डेली करंट की क्लास मिलती है, उसके बाद में मैं रिवाइज आपको यस्टरडे डोज में रिवाइज भी करवाता हूँ। जो पीछे वाला करंट अपने जैसे पढ़ते हैं उसका रिवाइज भी आपको मिलता है, और यहाँ पे तीसरी बार आपको रिवाइज कराया जा रहा है। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट लॉन्च की? तो ये की है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। किसने? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने, यानी कि पूर्वी क्षेत्र के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ कहाँ किया? पक्का ही टपकेगा एग्जाम में, देख लेना चाहिए, पक्का ही टपकेगा। क्योंकि अब तो आपको पता है वंदे भारत का नाम क्या कर दिया? नमो भारत रैपिड रेल। क्या कर दिया? नमो भारत रैपिड रेल। नमो भारत रैपिड रेल रैपिड रेल है इसका नाम कर दिया। और इसकी शुरुआत की गई थी गुजरात के अंदर। कहाँ से? गुजरात के भुज जिले से। कहाँ से? गुजरात के भुज जिले से। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर को कितनी वंदे भारत ट्रेनों को वर्चुअली रूप से हरी झंडी दिखाई है?
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर को कितनी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? तो ये कितनी दिखाई है भाई? शाबाश, गुड गुड। तो ये कितनी होगी? 6। कितनी? 6 हरी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। तो ये अब टोटल हो चुकी है, ध्यान रखना। वंदे भारत ट्रेन कितनी होगी? टोटल है 60 हो चुकी है। नहीं, पहले 54 थी भी, पहले 54 थी, लेकिन अब ये 6 और शामिल होगी तो कितनी होगी? 60। हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आंतरिक व्यापार संवर्धन के द्वारा कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है लॉन्च किया गया है? कौन सा हो जाएगा? इसके अंदर है भास्कर। ध्यान रखना भी, बड़ा गजब का पॉइंट है ये। कौन सा हो जाएगा? भास्कर। इसके द्वारा विकसित सुपरसोनिक लड़ाकू विमान LCA AF मार्क 2 को 2025 तक भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। देखो, ये एक सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है जिसका नाम है LCA AF मार्क 2, और इसको 2025 तक भारतीय वायुसेना के अंदर शामिल किया जाएगा। किसके द्वारा विकसित है? किसके द्वारा भी? ये है DRDO के द्वारा। किसके द्वारा? और ध्यान रखना, वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? आपसे पूछ ले। वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत है। ध्यान रखना, समीर वी कामत वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं भी। ध्यान रखना। हाल में भारत ने किस देश के कुइयाबा में आयोजित G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया है? हाल ही में भारत ने किस देश के कुइयाबा में आयोजित G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया? तो इसका आयोजन हुआ था ब्राजील के अंदर। ध्यान रखना, कहाँ पर हुआ था? ब्राजील के अंदर इसका आयोजन किया गया था। इसकी PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अपना प्रताप क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है भी, प्रताप क्लासेस के नाम से टेलीग्राम बना हुआ है। इसकी PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। 2 दिन बाद में एक बार आप ये क्लास देख लेना, उसके बाद में PDF मिलेगी। हाल में चर्चा में रहे MVA-BN-WHO टीके का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रहे MVA-BN-WHO के टीके का संबंध किससे है? तो ये एमपॉक्स से। ध्यान रखना, किससे है? एमपॉक्स से। और इसको पहले किस नाम से जानते थे? मंकी पॉक्स। किससे? मंकी पॉक्स। पहले मंकी पॉक्स नाम से इसको जानते थे, लेकिन इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? एमपॉक्स। हाल में भारतीय नौसेना की कौन सी 2 महिलाएं समुद्री मार्ग से दुनिया का चक्कर लगाएगी? देखो, बड़ा गजब का पॉइंट है ये, बड़ा गजब का क्वेश्चन है। 2 महिलाएं हैं, देखो भारतीय नौसेना की 2 महिलाएं हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर है, 2 महिलाएं हैं। वो यानी कि अपने जो देश के अंदर, जितनी दुनिया के अंदर जो समुद्र है ना, के चारों ओर वो चक्कर लगाएगी। 2 महिलाएं हैं, कौन कौन सी? कमांडर रूपा ए और दूसरी है कमांडर दिलना के। रूपा और दिलना का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है दोनों। दोनों ये चक्कर लगाएगी। हाल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री है। इससे पहले थे अरविंद केजरीवाल। कौन थे? केजरीवाल। ठीक है, केजरीवाल थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और अब बन गई तीसरी महिला, कौन है? अतिशी मार्लेना। पहली थी सुषमा स्वराज, दूसरी थी शीला दीक्षित, तीसरी बन गई अतिशी मार्लेना। तीसरी महिला मुख्यमंत्री कौन बन गई? अतिशी मार्लेना। हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? और आपको मैं ताज़ा, कल मुझे टाइम मिलेगा या आज ही आपको मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपके लिए वर्तमान में कौन क्या की लाइव क्लास लेकर आने वाला हूं। तो सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया? क्योंकि CAT का एग्जाम आ गया ना, तो इसके लिए वर्तमान में कौन क्या की नियुक्तियां हुई है, तो आपके लिए बहुत ही अपडेट रहना जरूरी है। सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त कर दिया अमृत मोहन प्रसाद को। किसको? अमृत मोहन प्रसाद को। हाल में हॉकी एशिया चैंपियनशिप 2024 में भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार चैंपियन बना है? तो हॉकी एशिया चैंपियनशिप 2024 के अंदर भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार चैंपियन बना है? बताओ भाई, किसको रहा भी? ये हरा दिया चीन देश को। हराया है, चीन देश को हराया है। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया में आए तूफान यागी के मद्देनजर भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? और देखो, अभी CAT के लिए मैंने ताज़ा प्रमुख अलग से ऑपरेशन करवा दिए।
मुझे तो लगता नहीं उस क्लास से क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं, कि सारे के सारे मुख्य मुख्य जो ऑपरेशन थे वो मैंने करवा दिए। तूफान यागी, तूफान का नाम भी आपको याद रखना है इस तरीके से। ऑपरेशन है सद्भावना, कौन सा हो जाएगा? ऑपरेशन है सद्भावना। तो ऑपरेशन इंद्रावती आपको पता है, हैती से भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा। और ऑपरेशन अजय हो गया इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन किया है? पीएम मोदी ने किस राज्य में चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन किया? सौर ऊर्जा में तो राजस्थान सबसे टॉप पर आ गया, तो वहीं पर है चौथे वैश्विक ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन किया है गुजरात के गांधीनगर में। कहाँ पर है? गुजरात के गांधीनगर में इसका उद्घाटन है किया गया है। ठीक है। हाल ही में किस शहर में भारतीय वैज्ञानिक सोलर ऊर्जा मानव रहित विमान बना रहे हैं? अब देखो, आपने सुना होगा हवाई जहाज वगैरह उड़ते वगैरह हैं, उसके क्या है, लोग जाते हैं, बहुत सारे जो है व्यक्ति वगैरह यात्रा करते हैं। तो ये भारतीय वैज्ञानिक अब इस प्रकार का सोलर ऊर्जा मानव रहित विमान बना रहे हैं, यानी कि वो सोलर से उड़ेगा। हवा में उड़ना है ना, तो सोलर से वो यात्रा करवाएगा ऊपर। के बाद में ये कहाँ पर बन रहा है? बेंगलुरु के अंदर। ऑप्शन ए कहाँ पर है? बेंगलुरु में। हाल ही में साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसने जीता है? यानी कि क्रिटिक्स का बेस्ट एक्टर, यानी कि क्रिटिक्स का पुरस्कार किसने जीता? साउथ इंडियन इंटरनेशनल है मूवी अवार्ड के अंदर है। उसका उत्तर हो जाएगा ऐश्वर्या राय। पर सी क्या हो जाएगा? ऐश्वर्या राय ने जीता है। अगला क्वेश्चन, हाल में शोध उपग्रह चामरान 1 को क्वाम 100 रॉकेट से किसने लॉन्च किया है? हाल ही में एक शोध उपग्रह है जिसका नाम है चामरान 1, और ये किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? क्वाम QAM काम 100 रॉकेट से लॉन्च किया गया, और ये किया है ईरान देश ने। तो किसने लॉन्च किया है? ईरान देश ने इसको लॉन्च कर दिया है। बस ये रिवाइज क्लास है, आज संडे है, संडे के दिन सिर्फ आपके लिए मैं रिवाइज क्लास लेकर आया हूँ। हाल ही में बेल्जियम इंटरनेशनल का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? हाल ही में बेल्जियम इंटरनेशनल का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? किसने जीता भी? ये जीता है अनमोल अनमोल खरब। क्या है? अनमोल अनमोल खरब। खरब यानी कि खरब। किसने जीत लिया? बेल्जियम इंटरनेशनल का महिला एकल का खिताब। हाल ही में NPS वात्सल्य योजना का शुभारंभ 18 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया? NPS वात्सल्य योजना। वात्सल्य योजना नाम से पता चल रहा है, यानी कि जो छोटे बच्चे वगैरह हैं, माता पिता से संबंधित, आपको पता है पेंशन से आधारित है ये। 18 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। इसकी घोषणा तो बजट में हो चुकी थी, लेकिन शुरुआत इसकी 18 सितंबर को की गई है। किसके द्वारा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस राज्य सरकार की महिला केंद्रीय योजना सुभद्रा योजना की शुरुआत की है? सुभद्रा योजना नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य सरकार की महिला केंद्रीय योजना सुभद्रा योजना की शुरुआत की? तो यह है उड़ीसा सरकार की योजना। वर्तमान में उड़ीसा के सीएम कौन है? मन चरण मांझी। कौन है? मन चरण मांझी, ये हैं उड़ीसा के सीएम है। उड़ीसा ने पहले ये योजना स्टार्ट करी थी, सुभद्रा योजना, लेकिन अब मोदी जी ने इसको केंद्र के अंदर भी लागू कर दिया है, तो महिला केंद्र की योजना है। ठीक है, तो उड़ीसा के अंदर। हाल में नीरज चोपड़ा ब्रसेल्स डायमंड लीग में कितने मीटर थ्रो के साथ रजत पदक जीता है? तो टोक्यो 2020 के अंदर ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है नीरज चोपड़ा, और इन्होंने ब्रुसेल्स डायमंड लीग के अंदर कितने मीटर थ्रो के साथ रजत पदक जीत लिया? इनके देखो हाथ पर है ना, यहाँ पर लगी हुई थी, चोट लगी हुई थी, फिर भी देखो इन्होंने रजत पदक जीत लिया, और इन्होंने कितने मीटर थ्रो के साथ? 87.86 मीटर ने 87.86 मीटर। हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? एक राष्ट्र एक चुनाव को अब कैबिनेट से मंजूरी मिल गई भी। क्या हो गया? कैबिनेट से को मंजूरी मिल गई। ठीक है, मंजूरी मिल गई। कहा कि आगे जो 2029 के अंदर लोकसभा चुनाव होंगे ना, अब साथ में ही विधानसभा चुनाव भी इसके साथ में ही करवाएंगे।
तो इसमें अध्यक्षता किसने की थी? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। अपने पूर्व राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव पर समिति की अध्यक्षता की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस राज्य में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया है? यूपी के सीएम कौन है? योगी योगी आदित्यनाथ। तो किस राज्य में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया? तो ये किया है त्रिपुरा के अंदर। त्रिपुरा के सीएम कौन है वर्तमान में? माणिक शाह। कौन है? त्रिपुरा के सीएम है माणिक शाह। ध्यान रखना भी, कहाँ पर किया? त्रिपुरा में। हाल ही में हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? बड़ा गजब का है। फाइटर फाइटर हल्के लड़ाकू विमान उड़ाया, देखो भी। LCA तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन होगी? मोहना सिंह। कौन होगी? मोहना सिंह। और राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? झुंझुनू से। ध्यान रखना भी, राजस्थान के झुंझुनू से है। शिवा चौहान तो आपको जानते हो, उदयपुर की रहने वाली है। ठीक है, का उत्तर हो जाएगा मोहना सिंह। अगला, हाल ही में 47वीं वर्ल्ड स्किल्स 2024 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 47वीं वर्ल्ड स्किल्स 2024 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर हुआ? इसका आयोजन किया गया फ्रांस के अंदर। कहाँ पर किया गया? फ्रांस के अंदर इसका आयोजन किया गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसको नियुक्त कर दिया? भी बताओ, कौन क्या की क्लास मिलेगी आज आपको? बढ़िया तरीके से अलग से क्लास मिलेगी, लाइव क्लास मिलेगी आपको। तो ये किसको नियुक्त कर दिया? अनुराग गर्ग को। तो अनुराग गर्ग है दलजीत सिंह चौधरी BSF के महानिदेशक। किसके हैं? BSF के महानिदेशक अनुराग गर्ग को बना दिया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक। हाल ही में MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स ACWI IMI में कौन सा देश छठा सबसे बड़ा बाजार बन गया? तो ये बन चुका है भारत। कौन सा बन गया? भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया और फ्रांस से थोड़ा पीछे है। क्या? चीन को तो पीछे छोड़ दिया और अभी भी भारत है वो फ्रांस से पीछे है, यानी कि भारत इसके अंदर छठा सबसे बड़ा बाजार है बन चुका है। 2026 में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? अब देखो 2026 के अंदर राष्ट्रमंडल खेल होंगे। पिछली बार 2022 के अंदर हुए थे बर्मिंघम में, और अभी आगामी माना गया था अभी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में होगा, लेकिन विक्टोरिया ने मेजबानी करने से इनकार कर दिया। लेकिन अब इसका मेजबान देश बनने जा रहा है ग्लासगो। कौन है? ये स्कॉटलैंड की राजधानी है, ध्यान रखना। स्कॉटलैंड की राजधानी है ग्लासगो। यहाँ पर होंगे 2026 के अंदर 23वें राष्ट्रमंडल खेल। केंद्रीय बंदरगाह है जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? केंद्रीय बंदरगाह है जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया मनु बाकर को। मनु बाकर कौन है? निशानेबाज। निशानेबाज है और ओलंपिक के अंदर 2 पदक जीतने वाली है। ये 2 पदक जीतने वाली महिला है, पहली महिला मनु भाकर। अब ये केंद्रीय बंदरगाह है जहाज रानी और जल मंत्रालय ने इसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया। हाल में केंद्र सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा संचालित बायो राइड योजना को मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा संचालित बायो राइड योजना को मंजूरी दी? तो ये किसके द्वारा है? तो ये है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। केंद्र सरकार ने 18 सितंबर को किस देश की सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? केंद्र सरकार ने 18 सितंबर को किस देश की सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? क्या उत्तर हो जाएगा इसका? म्यांमार देश। क्या हो जाएगा? म्यांमार देश। किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल विजियो NXT पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल विजियो NXT पोर्टल की शुरुआत की गई, तो ये की है कपड़ा मंत्रालय ने। ये क्वेश्चन पक्का ही आएगा, आगे RS का एग्जाम है ना, उसके अंदर पक्का ही क्वेश्चन आएगा, मैंने कह दिया बस। टपकेगा ये, बड़ा गजब का है ये। पहला है विजियो NXT पोर्टल और इसकी शुरुआत की है कपड़ा मंत्रालय ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में आयोजित सफाई मित्र सम्मेलन में भाग लिया है? तो मैंने आपको बताया था
देश भर के अंदर जो स्वच्छता सफाई पखवाड़ा अभियान है ना 2024 वाला, ये 17 सितंबर से लेकर जो चलेगा, 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, 2 अक्टूबर तक चलेगा। और इसका आयोजन हुआ था मध्य प्रदेश के उज्जैन में। वहाँ पर है मध्य प्रदेश के उज्जैन में इसका आयोजन किया गया सफाई मित्र सम्मेलन का। इस हाल ही में दिव्य कला मेले के 19वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? हाल ही में दिव्य कला मेले के 19वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम के अंदर। दिव्य कला मेले का मतलब जो विकलांग व्यक्ति होते हैं ना, वो क्या अपनी अलग से कलाकारी कर्तव्य वगैरह दिखाते हैं, अपना अलग कर्तव्य वगैरह करते हैं, नृत्य वगैरह करते हैं। के अंदर दिव्य कलाएं दिखाते हैं अलग अलग प्रकार की। तो उसका 19वां संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम में। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 19 सितंबर 2024 को श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की? तो ये की है हमारे गृह मंत्री ने की है, अमित शाह ने श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की है। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने 17 से 19 सितंबर 2024 तक 8वें भारत जल सप्ताह का आयोजन कहाँ किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय का है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने 17 से 19 सितंबर के बीच में 8वें भारत जल सप्ताह का आयोजन कहाँ पर किया है? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में अमेरिकी रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को तैयार है? ये आज की क्लास का लास्ट और आपके सामने अंतिम क्वेश्चन है वीकली करंट अफेयर्स का। तो अमेरिकी रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रिपोर्ट है, उसके अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है? तो ये बनेगा 2030-31 तक। कब तक बनेगा? 2030-31 तक बनने जा रहा है। ये थी आज की अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। के अलावा ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है भी, ये देखो पिछली जो मैंने वीकली करंट की क्लास दी थी उसकी PDF देखो टेलीग्राम पे मैंने डाल दी। इसके अलावा पुरस्कार मैंने करवाए थे CAT के लिए, वो मैंने क्लास डाल दी, PDF डाल दी। इसके अलावा ये देखो वन लाइनर, ये आपको रिवाइज करवा जाता हूँ मैं, डेली रिवाइज है, मैं रिवाइज करवाता हूँ ना, उसकी ये पिक्चर आपको टेलीग्राम पे मिलती है। यहाँ पे भी रिवाइज हो जाता है, PDF मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ बढ़िया तरीके से। और आज वाली जो वीकली है उसकी भी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। इसके अलावा और भी PDF है, क्लासें आती है उसकी PDF टेलीग्राम पे मिलती है। और ये अपनी टेस्ट सीरीज तो है ही, CAT की चल रही है, फर्स्ट ग्रेड के लिए भारत राजस्थान की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर किसी साथी को कोई ऐप के अंदर समस्या है, टेस्ट वगैरह शो नहीं कर रहा, तो आप ये हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे या तो आप कॉल कर सकते हो, या कॉल नहीं करो तो आप व्हाट्सअप मैसेज करके इस नंबर पे छोड़ देना, आपको तुरंत उसका सोल्यूशन मिलेगा। तो इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हो। ये अपनी वार्षिक करंट चल रही है और ये RS प्री एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज है। वार्षिक करंट में आपको वीकली करंट का टेस्ट मिलेगा कल, कल मिलेगा भी, जैसे डेली लाइव क्लास का टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट आपको कल मिलेगा। मंथली टेस्ट अभी कंप्लीट होने के बाद में पूरे सितंबर महीने का मंथली टेस्ट भी आपको मिलेगा। तो या RS की टेस्ट सीरीज आप भी ले सकते हो। ये आज की थी अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर आपका काम है करने का, कि इतनी मेहनत के साथ इतने बढ़िया तरीके से कंटेंट के साथ आपको क्लास दी जा रही है। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।